वेलकम बैक टू गपशप। अली, स्विट्जरलैंड का जमाना याद आता है? Has this been more fun or was that more fun? Both were equally fun. I mean, adventures actually वो था. Travel हर वक्त था, different countries में था, policy थी, लोगों गवर्नमेंट्स के साथ मिल रहे हैं. अफगानिस्तान भी हम बहुत दफ़ा गए हैं. ईरान भी गया हूँ मैं एक्चुअली. यूनाइटेड नेशंस के साथ आप काम करते थे उस वक्त स्विट्जरलैंड के ज़माने में? तो पाकिस्तान में ही अलोन हम ऐसी जगहों पे जाते थे जो इतने वो इम्पोवरिश्ड जगह थी कि हमने कभी पहले सोचा नहीं था, देखा नहीं था, और फिर वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस करना, तो दैट वाज अ वेरी एडवेंचरस लाइफ. ये एक डिफरेंट किस्म का एडवेंचर है, तो आई कांट कंपेयर द टू. इट्स दे कंप्लीटली डिफरेंट ऑन ऑपोजिट स्पेक्ट्रम्स. ये आपको एक्टिंग का शौक उस जमाने में ही हुआ था या उससे पहले का था? उससे पहले का था. उससे पहले का था, बचपन से था. तो री-इमर्ज रादर कब किया था ये इमर्ज बस था हमेशा से अंदर ही, कभी छुपा नहीं. मगर आपने कितना टाइम जॉब की थी? 10 साल. तो ये यूएन की मतलब 10 साल की थी. तो 10 साल में आई मीन ये आपको कॉन्स्टेंटली रहा था? पहले भी मैं काफी कर रहा था, मगर ये 10 साल रेगुलरली आपने स्पेसिफिक जॉब की, तो उस वक्त आपको था कि यार मैंने तो एक्टिंग पे वापस जाना है? कभी सोचा नहीं इस तरह के, बस अब नौकरी छोड़नी है तो अब क्या करूँगा. पैशन था, और मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको वे किया कि चलो अब इसके साथ करियर बन सकता है. और आपको पता है जब बचपन का ख्वाब पूरा होता है तो कौन रुकता है. ज़बरदस्त. जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है. मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, क्या कभी आपका किसी को स्टार पर क्रश आया हो और आपने बताया ना हो? हाँ, काफ़ी दफ़ा है. अच्छा. और अभी भी नहीं बताऊंगा. और वो कह रहे हैं अभी भी नहीं बताऊंगा. अभी भी नहीं बताऊंगा. और कभी ऐसा हुआ है क्रश आया और आपने बता दिया? नहीं, आते हैं जाते हैं, चले. नहीं, वो तो जाते आते हैं. तो आपके मामले में बताया है आपने कभी? इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं? नहीं, कभी मैंने पास ऑन नहीं किया. अच्छा, ना होने पे किया ना वैसे कभी भी नहीं हुई आइदर ऑफ द केसेस में? हाँ, कभी नहीं हुई. मतलब आप कभी कभार होता है, आप आप इतना टाइम गुजारते हैं, कभी कभार क्रश हो ही जाता है. ठीक है. तो और आपको बता देते हैं अमूमन को-स्टार्स? नहीं, उन्होंने आपको भी नहीं बताया? किसी को कुछ नहीं बताता इधर. नहीं, किसी ने आपको आज तक बताया ऐसा कि आप? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया. ये जालिम, उन्होंने भी नहीं बताया. अकेले नहीं है ये, कोई भी नहीं बता रहा. कोई भी नहीं बताता. कोई किसी को नहीं. आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? आपको लगता है कि हो सकता है? अली सिर्फ सूट का कलर एक है, वैसे ऐसा कुछ ना हुआ. जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली है और मेरा सवाल आपसे है, गुरु जैसा बोल्ड कैरेक्टर करने का फैसला कितना मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बल्कि मैंने स्क्रिप्ट के बारे में सुना था, स्टोरी सुनी हुई थी कहीं और से. मुझे लगता है जब मैंने सुनी थी उसके कोई 2 साल बाद जाके मैंने किसी और से सुना कि हम ये स्टोरी कर रहे हैं. हम बैठे हुए थे तो हम कुछ और शूट कर रहे थे, तो एक प्रोड्यूसर साथ में बैठी तो वो कही थी कि हाँ ये हमने अब करना है और ये हम सोच रहे हैं करने का. तो एकदम से मैंने क्लिक किया कि ये स्टोरी तो मैं 2 साल पहले सुन चुका था. जिससे सुना था वो एक और प्रोड्यूसर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो उनके पास है, तो मैंने उनको बोला था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ स्टोरी. तो फिर मैंने कहा ये शायद आप गलत कह रहे हैं, वो स्टोरी नहीं हो सकती. उन्होंने कहा ये वही स्टोरी है. फिर पता चला राइटर भी वही है, स्टोरी भी वही है, और उनके पास नहीं था. तो मैंने फ़ौरन उनको बोला कि ये स्टोरी मैं करना चाहता हूँ. तो पहले उनको यकीन नहीं आया कि वो शायद मैं मजाक कर रहा हूँ. फिर ये जब शाजिया और वजाहत के पास स्क्रिप्ट आया, उन्होंने करना था, तो फिर मैंने शाजिया को अप्रोच किया. मैंने कहा आई एम रियली इंटरेस्टेड. तो तब जाके मैंने ही उसे परसू किया. ओके. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको कभी फ़हद मुस्तफ़ा बनने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? गेम शो करेंगे या कोई फिल्म साइन करेंगे? फिल्में तो मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ, तो मैं गेम शो ज़रूर करना चाहूँगा. हाँ, बिल्कुल. आई थिंक फ़हद ने जो अच्छी बात ये की है कि उसने गेम शो को इतना ज़बरदस्त वाइब्रेंट एक चीज़ बना दी है कि हर बंदा चाहता है कि हम भी यार कुछ तरह इसको ट्राई करें, हम भी अपना एक उसको स्पिन दें, हम भी अपना सा एक टच दें. डेफिनेटली वो एक चीज़ मैंने की नहीं आज तक, मैं शायद करना चाहूँ. एक मेरे लिए वो है चैलेंज है ये. जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मना. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि नूरजहां ड्रामे के सेट पे आपको अम्मी से ज़्यादा डर लगता था या फिर डायरेक्टर से? तो सबा आपा के साथ तो ऑफ कोर्स बड़ा एक सीजन्ड एक्ट्रेस और इतना एक्सपीरियंस है उनका, और इतनी वो एक टैलेंटेड पावर हाउस एक्ट्रेस है, तो जाहिर ही बात है उनसे डर तो था और हमेशा डर रहेगा. जब सामने होती थी तो थी कि यार लाइनें अब याद होनी चाहिए नहीं, और जब लाइनें भूल जाती थी तो एकदम से मैं सबसे पहले उनकी तरफ देखता था, वो मुझे देख रही थी कि नहीं तुमने देखा ना लाइन. मगर डर तो नहीं से था, मगर वो प्यार भी बहुत करती हैं, वो रिस्पेक्ट भी बहुत करती हैं, वो इनकरेज भी बहुत करती हैं. तो हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल डर होता है ना, जो आप सीनियर्स के सामने जो है ना आप शो करते हो, और जो होना चाहिए. डायरेक्टर के साथ तो दोस्ती थी. तो डायरेक्टर वैसे मुसद्दिक जो है, नूरजहां के भी डायरेक्टर वो थे, और ये हानी और वो वाले ड्रामे के भी, तो वो आपकी काफ़ी दोस्ती, आपको वो बैक टू बैक कास्ट करते हैं. बिल्कुल. उन्होंने मेरी ज़िंदगी तू में भी जब उसने कहा कि यार ये तुमने करना है मेरे लिए, तो फिर मैं ऐसे नो नहीं कर पाया.
अच्छा, तो वो जब भी कहते हैं तो आप कर देते हैं? ओके जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मेरा सर से सवाल है कि आपकी लाइफ का वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसने आपकी सारी ज़िंदगी बदल दी? सारी सॉरी सर, थोड़ी बहुत नहीं। मुझे लगता है एक छोटी सी फिल्म थी हमारी स्लैकिस्तान के नाम से, बहुत ही कोई एक गुरिल्ला टाइप शूटिंग की हुई थी उसकी हमने। और अगर अभी आप देखेंगे, आप शायद कहें तो ये तो बहुत ही कोई हैंड हेल्ड टाइप बनाई हुई है, बहुत प्रोफेशनली बनी हुई थी, मगर उस टाइम के हिसाब से तो पाकिस्तान में फिल्में बिल्कुल बन ही नहीं रही थी। और पाकिस्तान की तरफ से एक इंग्लिश स्पीकिंग फिल्म आई थी, तो उसने मेरी ज़िंदगी जो है ना एक्टिंग स्फीयर में काफ़ी बदली। जी भाई। मेरा नाम अंश है। सर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप सेट पर टाइम के पाबंद हैं या स्टार टाइम पे आते हैं? सर स्टार्ट टाइम और होता है और एक्टर्स टाइम और होता है। ये इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। हाँ, ये बात इंटरेस्टिंग है। वैसे बात तो सही है वैसे कि आपको लगता है कि कभी कभार होता है हाँ, कि स्टार्स शायद कभी कभार लेट आते हैं, एक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा टाइम पे होते हैं। अच्छा, यू एक्सपीरियंस दैट? कभी कभार होता है ये? हाँ। उनको लगता है? मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो बिल्कुल हमेशा पाबंद होता हूँ। एक्टर हाँ, वो मैं एक्टर्स कभी टाइम लेट पे नहीं आते हैं, स्टार टाइम पे नहीं आते हैं। कभी कभी स्टार्ट होता है। वेलकम बैक टू गपशप। चलते हैं, क्या आप जानते हैं सेगमेंट की तरफ। हाँ, तो लेट्स सी कि आप क्या ये नई स्लैंग जानते हैं, क्योंकि इंस्टा के ऊपर आपके काम बहुत आ सकती है अगली बार जब आप कैप्शन लिख रहे हो। जी, बट बिल्कुल। फॉर दैट वी विल हैव टू सी कि डू यू नो दिस और नॉट। जी दिखाइए सर। ब्रो आपको मतलब पता? बिल्कुल। विच इज लाइक व्हाट? लाइक व्हाट? ओके जी, लाइक व्हाट उनका गैस है। जी दिखाइए। वेरिएंट ऑफ ब्रो यूज्ड इन एक्सप्रेस शॉक, एम्बैरेसमेंट और लाइक डिसअपॉइंटमेंट। व्हाट? लाइक ब्रो। ओके ठीक है जी, ये वाला गैस उन्होंने कर लिया तकरीबन। सीईओ सर, सीईओ, कंपनी का सीईओ। कंपनी का सीईओ उन्होंने कहा, जो आमतौर पे इंसान के जहन में यही आता है, और असल मतलब है इसका यू हैव मास्टर्ड इट एंड यू आर अ प्रो। ओह जी सर। जेन जी के अंदर आपको अगर कोई कहे सीईओ तो उसका ये मतलब होगा। अगला कैप्शन यही होगा, आई एम अ सीईओ। बिल्कुल जी, आगे दिखाएं। डोप का मतलब फिनोमिनल, इट्स गुड। फिनोमिनल, इट्स गुड उन्होंने कहा। हाँ, ठीक है। दिस इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, फिनोमिनल, गुड, कूल, ऑसम एंड इम्प्रेसिव, सेम थिंग। ठीक है जी, इसका मतलब पता है उनको। उफ, प्रोनाउंसिएशन ही मुझसे ना हो। ग्वाप का क्या होगा जी? जो बंदा ज्यादा बोलता हो, समवन यापिंग। नहीं, समवन यापिंग और समवन हु टॉक्स अ लॉट। गलत का गैस ये है। आई कुड बी रॉन्ग, मुझे पता नहीं है। और मतलब है इसका मनी एंड लॉट्स ऑफ इट। जी सर। वाह, अच्छा, ये बिल्कुल, और दुनिया के अंदर एक वर्ड है ये। हाँ, हम तो पूकी। ये इंस्टाग्राम में मैंने देखा है, बड़ा लोग कहते हैं माय पूकी। हाँ, तो ये आपका ख्याल में क्या होगा? पूकी का मतलब क्यूटी। हाँ, क्यूटी कह रहे हैं वो जी। तो क्या ये क्यूटी ही है? समथिंग और समवन क्यूट। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय टेड टॉक। ओह, मतलब कि थैंक्स फॉर लिसनिंग टू व्हाट आई हैड टू से। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू व्हाट आई हैड टू से। जी मतलब दिखाइए। You are making a dramatic unnecessary statement. हाँ, thanks for listening to we sarcastically. Sarcastically. Wing it. Wing it का मतलब है बस जुगाड़ी। जुगाड़। देखते हैं, let's see how it goes. Okay. Do something without preparation. ठीक है, उन्होंने कहा देखते हैं कोशिश करें। जी, तो चलिए आपके साथ जल्दी से हम खेल लेते हैं। अंडर द स्पॉटलाइट सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, ना जवाब देना हो तो 5000 मुंतजर है। बता दें फिर किसकी कॉल है तो फौरन उठा रहे हैं, किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसकी कॉल है तो फिलहाल फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शंस है आपके पास, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और फिरोज खान। कॉल किसकी उठा रहे हैं? फहद मुस्तफ़ा। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? फवाद खान। और आखिरी ऑप्शन है फिरोज खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वजात रऊफ, नदीम बेग और नबील कुरैशी। ओह, तो सेल्फी किसके साथ है? नबील को। नबील कुरैशी के साथ सेल्फी। काम नहीं किया तो सेल्फी खिंचानी ठीक पड़ेगी। है, सेल्फी नबील से होगी। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल में दे रहा हूँ नदीम बेग, क्योंकि उनके साथ भी मैंने फिल्म नहीं की। ठीक है। और वजात को मैं कहूँगा कि यार फ्लोर आ गया तो मुझे इधर इनके साथ थोड़ा काम करने देना, थोड़ा अच्छा इसका लगाने दे। ओके, तो वजाहत समझ जाएगा ये बात। ओके, फेयर इनफ।
चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं, असफर जाफरी या मुसद्दिक मलिक? चांद पे असफर को साइंस फिक्शन बड़ा पसंद है। ठीक है, चांद पे छोड़ के आऊँगा, वहाँ कुछ स्टोरी बनाएगा और किसी दिन वापस लेने चले जाएंगे उसको जब स्टोरी बन जाएगी। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। महविश आ जाएगी, वो आ जाएगी। आ तो दूसरी भी जाएंगी हाँ, मगर महविश, मायरा को पता होगा ना कि आगे टाइटैनिक है, तो महविश फिर भी उसको पता भी होगा मगर वो आ जाएगी। ओके ठीक है, कि चल यार एडवेंचर करते फेयर इनफ। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स है आपके पास। बता दें दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? एक तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस है हरीम फारूक, कुबरा खान। मुझे लगता है कुबरा को शायद तैरना आता है तो हरीम को दे दूंगा मैं। लगता है शायद, और अगर ना तो फिर उल्टा हो जाएगा। कुबरा, कुबरा को दे क्योंकि दिया। उसकी शादी हुई हुई है तो उसको बचाने के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, हरीम की शादी नहीं हुई तो इसलिए वो डूब जाए? हाँ हाँ, वो जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो नहीं, हरीम समझ जाएगी। हरीम समझ जाएगी क्योंकि कुबरा की शादी हुई हुई है और गौहर अपसेट हो जाएगा। ओके, तो हरीम आपको समझ आ गई कि आपने शादी नहीं की हुई इसलिए आपको लाइफ जैकेट नहीं मिल सकती। हाँ बिल्कुल। ठीक है अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।